नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एचएन। दिल्ली का ब्लास्ट के ऊपर काफ़ी बात चल रही थी, उसी बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक गाड़ी आती है और फट जाती है। सबने बोला ये गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, लेकिन बाद में पता ये चला कि वो गाड़ी पुलिस की थी और उस पुलिस की गाड़ी के अंदर बॉम्ब जो बजा है, वो अंदर से फटा है, कोई आस-पास कोई गाड़ी का नहीं फटा। और ये इमेजेस बड़ी क्लियर हैं, एवरीबॉडी सीन दोज़ इमेजेस। उस ब्लास्ट का इमेज अगर आपने देखा नहीं है, प्लीज़ देख लीजिए। इट इज़ प्रीटी क्लियर कि वो जो ब्लास्ट हुआ है, वो अंदर से हुआ है, इट इज़ नॉट हैपेंड फ्रॉम द आउटसाइड। नहीं तो पाकिस्तानी काफ़ी क्लेम कर रहे थे कि भैया उस गाड़ी के आस-पास कुछ चीज़ें हुई और तब जाके ऐसा कुछ हुआ, समथिंग लाइक दैट। उससे पहले कैडेट कॉलेज वाना वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक काफ़ी गेट ब्रीच अटेम्प्ट किया गया, जहाँ पर एक तरफ का पार्टी ये बोलती है कि भैया काफ़ी लोग वहाँ पर इस टाइम पे हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि हमने देखे वहाँ से खिड़कियों से लोग निकलते हुए आ रहे थे। और दूसरी बोलती है कि भैया हाँ जी, वहाँ पर डैमेज हुआ है, लेकिन कभी तक कोई हॉस्टेज नहीं है। एग्ज़ैक्टली वो क्या रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट समथिंग रियली मेजर हैपेंड इन द कैडेट कॉलेज। अब देखिए, ये कैडेट कॉलेज का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ एक एयर रेड टाइप कुछ करा है, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है वो ऑफ़ कोर्स अनकन्वेंशनल आता है, लेकिन वो टीटीपी की तरफ से नहीं आता। टीडीपी को एक डिनायबिलिटी रखनी है जब ये बिग स्केल मिलिट्री टाइप अटैक्स होते हैं, तो दे वांट टू कीप दैट डिनायबिलिटी। तो उनके पास कई ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं जिनसे वो ये ऐसे-ऐसे काम कराते हैं, और ये पहले भी हो चुका है। जब पहले भी इन लोगों ने वहाँ पर कुछ स्ट्राइक्स करी थी, आके मियांवाली की कैंटोनमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा हमला हुआ था। कराची की कैंटोनमेंट में पहले भी बड़ा हमला हो चुका है। हमने ये देखे कि इनके जो रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट थे, उनको पूरे जला-वला के चले गए थे। सो दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स, ऐसे ये होते हैं। सो ये 2 हुए, उसके बाद एक आधा इधर-उधर इनका क्या नाम है, टीटीपी के दूसरे भी अटैक्स हुए, जहाँ पर इनके फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला हुआ। वो सब चीज़ें तो छोटी-छोटी साथ में साइड में है। बट द मेन 3 इवेंट्स दैट एक्चुअली हैपेंड इन दिस पास्ट 24-48 आवर्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग, स्टार्टेड विद द कैडेट कॉलेज इन वाना। वहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उधर पे इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। नाउ दिल्ली ब्लास्ट, इसके अंदर कुछ कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें लिंक अप करती हैं, तो मैं आपके आपसे वो चीज़ें बताऊँगा। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के सामने एक पुलिस की गाड़ी आई और उसके अंदर भुड़ुंग करके धमाका हुआ, एंड द एंटायर गाड़ी जस्ट बेसिकली वेंट अप इन फ्लेम्स। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो धमाका हुआ है, दिस इज हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द व्हीकल। ठीक है, तो ये गाड़ी अंदर से इसकी फटी है और इसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। देखिए, नाउ इंटरेस्टिंग ये है इसके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन जो आनी शुरू हो चुकी हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग अटैक था। ये फॉल्स फ्लैग अटैक क्यों था, इसके बारे में थोड़ी-सी आगे बात करेंगे, बट इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। एक सीसीटीवी की इमेज आई है, दैट इज़ इट, देयर इज़ नथिंग एल्स व्हिच इज़ कमिंग इन। और बेस्ट इज़, किसी भी पार्टी ने इस अटैक के ऊपर वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करा है कि हमने करा है ये चीज़। अब देखिए, ये अगर आप देखेंगे हुआ क्या है, प्रोबेबल मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। कहीं न कहीं से कोई आईईडी डिवाइस पुलिस की ट्रांसपोर्ट लाइन्स के अंदर कहीं किसी ने अंदर स्मगल करा है और नीचे लगा दिया है। अब वो ड्राइवर जो मर्ज़ी था, उसका एक रूटीन मूवमेंट था, या तो वो इस्लामाबाद में डायरेक्टेड था कि कहीं और था, ये किसी को पता नहीं है। बट एक बंदा था जिसको ये गाड़ी लेके कहीं पे जो उसकी रूटीन ड्यूटी थी, उस तरफ जाना था। अब ये हाई कोर्ट में पहुँचे, वहाँ खड़े हुए थे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब भी वो टाइम था, एक डेड मैन स्विच था, पैसेंजर के पास कुछ था, ये चीज़ें कुछ पता नहीं है। शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, क्या था? बट द एंटायर कार बेसिकली जस्ट ब्लू अप। एंड जब ये फटी, 10 से 12 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई, और कई लोगों ने सवाल वहाँ पर पूछने शुरू कर दिए कि यार, ये ऐसे कैसे होता है? ये तो फॉल्स फ्लैग है। और ये हम नहीं बोल रहे, एक्चुअली हमने तो बोलना शुरू किया था, बट पाकिस्तानीज़ पिक्ड इट अप एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग इट आउट। नाउ जीएचक्यू, रावलपिंडी और आसिम मुनीर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एन अटैक लाइक दिस। ठीक है? आईएसआई, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, ये सारे लोग सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि दे विल गेट अ इवन मोर हैंडल टू क्रैक डाउन इनसाइड पंजाब। अगर पंजाब के अंदर अगर आपको क्रैक डाउन करना हो, तो आपको कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा एक जो हथौड़ा आपको चाहिए या एक डंडा आपको चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया कोई रोग कांस्टेबल हो सकता है, कोई ये हो सकता है, इट्स लेस लाइकली, क्योंकि अगर रोग कांस्टेबल ऐसा कुछ हो तो यू नो द
It just doesn't make sense. The whole thing doesn't make sense. एंड एक्सटर्नली मिलिटेंट्स की तरफ से देखेंगे जो इनके टेररिस्ट सो कॉल्ड इनकी इनकी तरफ से जो टेररिस्ट हैं, जो टीटीपी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, नन ऑफ दोस गाइज, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नन ऑफ दोस गाइज जो पश्तून ग्रुप्स हैं, उन्होंने आके बोला है कि भैया ये चीज हमने कुछ करा है। एंड सही में बोलूं, ऑनेस्टली टेलिंग यू, इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है ना, इट डजंट सीम द सेम। उनकी मोडस ऑपरेंडी इन दीज पब्लिक एरियाज इज मोर फिदाइन, मतलब वो बंदूक लेके आते हैं रादर देन दीज बॉम्ब शॉम्स एंड ऑल दैट स्टफ। ये दिस इज नॉट बीन द वे दैट दे डू स्टफ। एंड देखिए क्या होता है, आई टेल यू अनदर थिंग इज, ये जब भी अटैक्स करते हैं टीटीपी और ये लोग जो जेयू है और ये बड़ी बड़ी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अटैक जो करती हैं, दे डोंट टच सिविलियंस। ठीक है, वहां पर सिविलियंस होते हैं, कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे और लोग होते हैं, दे डोंट टच देम, क्योंकि वो देखिए दे डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इनके अटैक्स डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होते हैं। सो एक्चुअली गेटिंग अ बॉम्ब इनटू अ पुलिस व्हीकल, फेयर इनफ, यू कैन से दैट, बट वो चीज एक सिविलियन जगह पे जाके फटे, ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, कहीं ना कहीं सिविलियन एरिया में ही घूमेगी। इट डजंट रियली मेक सेंस। तो फॉल्स फ्लैग या सेमी सेमी डिनायबल इंटरनल ऑपरेशन इन लोगों ने करा है। बेसिकली ये क्यों है? क्योंकि देखिए 27th अमेंडमेंट जो चीज़ हुई है, उसके ऊपर इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। नाउ इसके अलावा ये जो वाना में अटैक हुआ है, ठीक है? जो कैडेट कॉलेज के अंदर अटैक हुआ है, दैट इज़ अ नेशनल एम्बैरेसमेंट, ठीक है? इट इज़ एब्सोल्यूटली अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। एब्सोल्यूट क्लासिक अटैक हुआ है उसके अंदर। एक व्हीकल बॉर्न आईईडी आई, उसने गेट में ठोका, बंदे घुसे अंदर, उसके बाद वहाँ पर 2 स्टोरीज़ हैं। कई लोग बोलते हैं वहाँ पर अभी भी लोग फँसे हुए हैं और कई लोग बोलते हैं वो बैटल खत्म हो चुका है और सारे लोग सेफ हैं। करीब 650 के करीब में वहाँ पर लोग थे, कई लोग बोलते हैं 675 के करीब में, एंड 400 के करीब लोग वहाँ पर फँस चुके थे। 100 100 एक 150 175 लोग वहाँ से निकल के भाग गए थे एज़ बच्चे थे बेसिकली, टीनेजर बॉयज़ हू गॉट आउट ऑफ दैट प्लेस जस्ट एज़ द अटैक स्टार्टेड अप। अब वो 400 का क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट बिकॉज़ देयर इज़ अ कंप्लीट फॉग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड वहाँ पर वैसे भी उस एरियाज़ के अंदर से इन्फॉर्मेशन आना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ अगर आता तो इन्हीं इन्हीं की तरफ से आता, बट अभी तक कुछ नहीं आया है। सो मोर और लेस आई थिंक इट वुड हैव बीन अ हिट। कहीं किसी को कुछ हॉस्टेज-वोस्टेज करा होगा, कुछ इधर-उधर कर-कुरा के इन्होंने छुड़वाया होगा या मार-मूर के वो निकल गए होंगे। नाउ देखिए दिस इज़ अ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से ये ऐसा जो इस्लामाबाद में जो कुछ कराया गया है, इस इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको थोड़ा-सा टाइटनिंग करने को आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और दूसरा वहाँ से थोड़ी नज़र हटाई जाए कि देखो जी इस्लामाबाद में अटैक हो गया। अब यहाँ पर दिल्ली का जो कनेक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिल्ली ब्लास्ट का, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वाना में अटैक हुआ, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने आके बोला कि साहब ये अफ़गानिस्तान ने कराया है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने आके बोला भैया ये तो भारत ने कराया है। यार कहीं डिसाइड कर लो यार, साला 500 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों बॉर्डर्स के बीच में, कहीं तो डिसाइड कर लो किसने कराया है कम से कम। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि दे वांट टू ब्रिंग इन दैट इंडिया स्टोरी इनटू इट, एंड ये एक और वो चीज़ दिखाता है कि देखिए जी, हमारे घर पे भी यहाँ पर पटाखे फट रहे हैं, हम क्यों कराएँगे दिल्ली में? सो दे हैव दैट थिंग टू से इन केस समथिंग एक्चुअली गोज़ फॉरवर्ड। अभी भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा ये तो अभी आगे जाके पता चलेगा। आज शाम को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके बाद जो चीज़ें बाहर निकलेंगी वी विल गेट टू नो एक्ज़ैक्टली व्हाट इंडिया इज़ गोना डू। बट एट द मोमेंट ये मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं एक कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नीड क्या है? एम्बैरेसमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, क्योंकि 27th अमेंडमेंट में काफ़ी लोग नाखुश हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड अ लॉट ऑफ द सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी थोड़ा चूँ-चाँ करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि नजम सेठी ने तक बोल दिया है कि लोगों को घंटा नहीं मिलने वाला, कुछ भी ये तो हालत और खराब करेगा। एसेट सिलेक्शन देखिए, अगर पेट्रोल की व्हीकल को आप देते हो, इट इट गारंटीज एक्सेस इनटू दीज़ सेंसिटिव एरियाज़, कोई रोकेगा नहीं पेट्रोल को। चेक पॉइंट्स बायपास हो जाता है, तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि भई हाँ, ठीक है, पुलिस की गाड़ी को कौन रोकेगा? उसके नीचे ही चेप दो बॉम्ब और वो कहीं भी निकल जाएगा उसके बाद। एंड ये जो जिस तरह का आईईडी एक्सप्लोजन देखा है हमने, दिस इज़ अ मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव यार, ये बड़ा ज़बरदस्त मारा है। उस पुलिस वैन में तो 2-3 बंदे थे, आस-पास के 10-12 बंदे उड़ा दिए उसने। एंड दिस वाज़ नॉट अ क्राउडेड स्पेस। जैसे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, दिस इज़ अ वेरी क्राउडेड प्लेस, ऑफ कोर्स डैमेज हुआ है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बॉम्ब ठीक से बनाया नहीं गया था। यहाँ पर ये सब कुछ रेडी था, और फिर आप देख लीजिए उसके बाद। पाकिस्तान की एक कोशिश ये रहेगी कि कहीं न कहीं अपने लोगों का दिमाग बहका के फुसला के रखो और ये बताते रहो कि भैया देश बड़े खतरे में है, देश बड़े खतरे में है, तभी यासिन मुनीर को ये बिठाया जा रहा है। तो ये बड़ा एक 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 वो चैलेंज है, हमको एक यूनिफाइड इंटरनल कमांड चाहिए,
हमको एक यूनिफिकेशन चाहिए अंडर आसिम मुनीर, तो ये बड़ा इट्स अ सेम थिंग। कई लोग बोलते हैं भैया बजट और चाहिए, लाइक बजट के लिए यार पाकिस्तानी आर्मी को कुछ नहीं करना पड़ता। बट एक चीज़ है कि पब्लिक कंप्लायंस फॉर स्वीप्स, डिटेंशन्स और जो मार कुटाई इसको करनी है, कोई इसके अगेंस्ट में अगर नाम बोलेगा तो इट काइंड ऑफ प्लेज अ गेम विद हिम। व्हाई इज़ ही डूइंग दिस? सेंट्रलाइजिंग द पावर, जो इसने भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी इनका जो टॉयलेट पेपर है, उससे जो ली है, इट ही वांट्स टू पुट दैट अक्रॉस। एंड ये जो मिक्स सिग्नलिंग इंडिया अफगानिस्तान की आ रही है, दिस इज़ बेसिकली पुटिंग बोथ ऑफ ट्राइंग टू पुट दोनों तरफ से कि भैया देखो ये हमारे साथ ये हो रहा है जी। एंड वो एक विक्टिम कार्ड लेके अमेरिका के पास जाएगा, थोड़े से पैसे-पूसे माँगेगा और ये सब कुछ होगा। देखिए हू इज़ कंडक्टिंग दिस इज़ वेरी गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो इंटरनल सिक्योरिटी की इनकी विंग है व्हिच इज़ नोन एज़ आई थिंक ए विंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये दे हैव डन अर्बन डिनायबल ऑप्स बिफोर एज़ वेल। ये जो अभी टीएलपी के साथ इन लोगों ने करा है, जहाँ पर ये 600-800 लोगों को इन्होंने भून दिया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने ही उनको बाहर निकाला वहाँ पर। दिस एक्चुअली टेल्स यू कि देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थोड़ा-सा इनको समझ में आ रहा है कि भैया चीज़ें हाथ से इनके बाहर निकल रही हैं। सो इट हैज़ टू बी द आईएसआई, हैज़ टू बी वन आउट ऑफ दीज़ फ्रीलांसर सॉर्ट ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस जो ये उल्टे काम करते हैं। बट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट ये जिस तरह से एट्रिब्यूशन चल रहा है कि भैया इसने नहीं करा, उसने करा, उसने नहीं करा, इसने करा, इसने नहीं करा, उसने करा, ऑल दिस स्टफ व्हिच इज़ हैपनिंग इज़ बेसिकली थ्रोइंग अस ऑफ द एंटायर गेम कि ये कुछ ना कुछ उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहा है। सो वी नीड टू वॉच एज़ आई सेड इंडिया का क्या इसमें रिएक्शन रहेगा, हाउ विल वी गो अहेड। ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से इंडिया की तरफ से बड़ा एक जो इन्होंने ब्लेम ब्लूम किया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट आया है कि यार जस्ट गेट लॉस्ट, हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद योर बड़ी शिट एज़ कंट्री, हमारे को कोई वो लेना-देना नहीं है। सो यू कैन एब्सोल्यूटली गेट लॉस्ट एंड दैट्स प्रीटी क्लियर। तो इंडिया की तरफ से तो स्टेटमेंट जो भी आ गया, बट आई थिंक दिस गेम इज़ नॉट ओवर। अभी ऑफ कोर्स ये जो ऑपरेशन सिंदूर या व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट, चीज़ें आगे जो बढ़ेंगी, वी विल हैव टू एक्चुअली सी वेयर डज़ इट गो, हाउ डज़ इट गो एंड व्हाट एक्चुअली मटेरियलाइज़ेज़ आउट ऑफ द गेम। बट टिल देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में मिलते हैं कर्नल मयंक के साथ, तब तक नमस्कार।